हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मतलब जैसा नाम है इस मिठाई का ना, इसका टेस्ट उससे भी डबल है। तो ये मलाई का लड्डू हम बनाते हैं, जो कि नाम ही इतना रईस है तो टेस्ट तो आना ही है। और लुकिंग इतना खूबसूरत दिख रहा था ना, एकदम चांद जैसा चमक रहा था। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से कोई भी बना सकता है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में 2-3 चम्मच पानी डाल दिए हैं और इसमें मैंने आधा लीटर दूध डाला है। फुल फैट दूध लीजिएगा। और दूध में देखिए हमारा पहला उबाल आ गया है, तो हम यहीं पे थोड़ा सा गैस को स्लो कर देंगे और इसको आराम से हम चलाते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे, इसी पे नहीं लगे रहेंगे। और पानी डालने का मतलब यही होता है कि कढ़ाई में दूध चिपकता नहीं है। अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से सुखा लेना, जल्दी से ही सूख जाएगा। तो आप सभी को आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी मलाई की लड्डू आपको कैसी लगी। तो देखिए अच्छे से हमारा दूध भी खौल रहा था। तो आप सभी चाहे तो किसी त्यौहार या ऐसे भी आप बना के इसको खा सकते हैं। इस मिठाई की खासियत यही है कि इसमें जितना मेहनत कम लगा है ना, इसका टेस्ट उससे भी डबल था। बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है मिठाई, और खाने टाइम तो लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। कहीं से बिल्कुल भी इसका टेस्ट घर जैसा नहीं, एकदम बाजार जैसा इसका टेस्ट आता है। और देखिए इधर पनीर था, तो मैंने पनीर को पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख लिया था, आधा घंटा पहले रूम टेम्परेचर पर हो गया था। और ये दूध की मलाई थी जो मैंने ऊपर रखी थी, इसमें डाल के अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए मैंने मिक्स करके रख दिया। और दूध भी हम तीसरा कोई काम इसमें नहीं दिख रहा है, दूध भी अच्छा से खौल रहा है। और बीच बीच में हमें क्या करना है, इसे चलाते रहना है। और साइड साइड में जो मलाई लगेगा ना, इसको थोड़ा सा हम खुरचते हुए कढ़ाई में मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे साइड से। तो वो मलाई के लड्डू में अच्छे नहीं लगते, इसे दिखने में भी जला जला अच्छा नहीं दिखेगा। तो देखिए हमारा दूध भी ऐसे अब कम होना चालू हो गया है। यहाँ पे हमें चलाना पड़ेगा कंटिन्यू। आप यहाँ पे गैस के फ्लेम हाई रखते हैं तो यहाँ आप पे थोड़ा सा दूध पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दूध जल सकता है, क्योंकि अब हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। तो यहीं पे हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी बहुत कम डालेगी, क्योंकि दूध भी है, गाढ़ा होगा तो मिठास होगा, और पनीर में भी मिठास है, तो बिल्कुल ही कम आप चीनी डालिएगा यहाँ पे। और देखिए हमारा दूध अब गाढ़ा हो गया है। अब गाढ़ा जितने ही हो जाता है ना, इसका बबल्स जो है ना मोटे हो जाते हैं। और तो यही इसकी पहचान है कि हमारा दूध अब हो गया है लगभग। देखिए एकदम रबड़ी जैसा हो गया है। आपको और दूसरा कोई काम इसमें नहीं करना है। तो देखिए अब यहीं पे हम अपने गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहीं पे पनीर को हम जो अपना मिक्स करके रखे थे ना पनीर, इसी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप टाइट पनीर का इस्तेमाल मत करिएगा, सॉफ्ट वाला ही पनीर लीजिएगा। घर पे बनाइएगा तो पनीर को ज़्यादा पानी एकदम से निचोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो हमारे लड्डू एकदम कड़े हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए पनीर और दूध अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहीं पे हम गैस के फ्लेम को चालू करेंगे और कम ही रखेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। अभी तो एकदम से गाढ़े हो गए हैं, तो बिल्कुल ही जलने का चांस है। और एक बार से जल गए तो दूध का टेक्सचर ही ख़राब कर देंगे, टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाएगा और देखने में भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। कंटिन्यू हमें अब चलाते रहना है, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारे ये जो मलाई बने हैं ना एकदम से जल जाएंगे, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा एकदम। तो देखिए हमारा लगभग हो गया है। तो ज़्यादा नहीं सुखाएंगे ना, तो ज़्यादा सुखा देंगे तो लड्डू बाद में ऐसे कड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। इसे जूसी बनाना है तो बस हमें इतना ही रखना है। आपको सूखे लड्डू चाहिए तो थोड़ा सा इसको और सुखा सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सा एकदम मावा जैसे दिख रहा है। कढ़ाई एकदम छोड़ दिया है, एकदम आपस में समेटा जा रहा है। तो यहीं पे गैस के फ्लेम को अब कर देंगे बंद। अब इसको अभी तो हम छू नहीं सकते, बहुत ही गर्म है। तो इसको थोड़ा देर हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद बहुत आसानी से बंधा जाता है, इसमें कोई अब झंझट नहीं लगेगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपने फ्लेवर का कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ खाली इलायची पाउडर हल्का सा डाला था। और देखिए कितने खूबसूरत ऐसे बस खाली हाथ से करना है, और कोई भी शेप आप दे सकते हैं। आप चाहे तो बर्फी बना सकते, पर हम लड्डू ही बनाए थे। तो बारी बारी से सही हमें बना के अच्छे से डिब्बा में रख लेना है, ताकि मार्केट वाला एकदम लुक आ जाए इसका। तो हमारा एक लड्डू कम पड़ गया था ना, तो बहुत अच्छा सा एक डिब्बा हो गया था। और आप अपने हिसाब से इसको डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने ये हल्दी से ही किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट या केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।